ज्योति मौर्य। पिछले कुछ दिनों से ये नाम सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है, लेकिन क्यों, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की, जिसकी कहानी सुनकर खासकर हमें सूर्यवंशम की हीरा ठाकुर की जो पत्नी है उनकी याद आ जाएगी, जो शायद डीएम थी उस वक्त पे। तो लेकिन उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि हर पत्नी हीरा ठाकुर की पत्नी नहीं बन सकती, और ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आलोक मौर्य है जिनसे ज्योति मौर्य की शादी हुई। आलोक मौर्य सफाई कर्मी थे। उन्होंने शादी के बाद भी अपनी बीवी की जो पढ़ाई थी वो जारी रखी, उस पर पैसा लगाया। उसके बाद उनकी बीवी सरकारी नौकरी में लगी, एसडीएम बन गई। लेकिन उसके बाद जो ज्योति मौर्य थी उनका शायद कहीं अफेयर शुरू हुआ, जिसके कारण ये जो मामला है ये चर्चा में आ गया, क्योंकि उनके पति ने आरोप लगाए कि उनकी बीवी ने उन्हें धोखा दिया है। उनकी बीवी ने डाइवोर्स फाइल किया। उन्होंने कहा कि वो उनसे दहेज मांग रहे हैं। ये सारा केस चला। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक होड़ शुरू हो गई कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ। और इस केस को ही आज हम जानने आए हैं, क्योंकि इस केस के बाद बहुत से ऐसे केस भी सामने आए जहां बहुत से हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को वापस बुला दिया। उन्होंने कहा कि कहीं कल को ये भी ज्योति मौर्य ना बन जाए। लेकिन क्या किसी एक केस के आधार पर सारी महिलाओं के साथ ऐसा होना जायज़ है? क्या बेटी को पढ़ाओ और बहू को मत पढ़ाओ, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है? यही जानने आज हम आवाम की आवाज़ में आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। इट डजंट मीन कि आप बेटियों को पढ़ाओ, बहुओं को ना पढ़ाओ। बहुएं भी किसी की बेटियां हैं और पढ़ाना चाहिए। इसमें बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वन ऑफ द केस है जो हुआ। मुझे नहीं लगता ये कोई इम्पैक्ट करेगा। अगर ऐसे केस अगर आते हैं तो आम लोग भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मैसेज तो गलत ही लगता है। तो आज का मुद्दा है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य जो ये नाम जो है काफ़ी चर्चा में है, और इसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक सोच चल पड़ी है कि आप बेटी को पढ़ाओ लेकिन बहू को नहीं, उस बारे में लोगों की क्या राय है वो जानने हम आए हैं। मैम, आपको पता ही होगा, शायद ज्योति मौर्य का नाम सुना ही होगा। बिल्कुल, मैंने उनका नाम सुना है। मैंने उनका केस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक केस की वजह से इसका सोशल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे पड़ रहा है, जो नहीं पढ़ना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप बेटियों को पढ़ाओ बहुओं को ना पढ़ाओ। बहुएं भी किसी की बेटियाँ हैं और पढ़ाना चाहिए। और हम ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं वो लड़की गलत है या वो लड़का गलत है। जब तक किसी भी सिटीज़न को, मतलब पर्टिकुलरली अगर आपको नहीं पता केस के बारे में, तो कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़की गलत हो और ये भी नहीं है कि लड़का गलत हो। अगर लड़के ने उसे पढ़ाया है और देन वो डिमांड करे हमें ये चाहिए, ये चीज़ मैं साफ शब्दों में बयां करना चाहती हूँ कि ये लड़कों के माइंड में रहता है हम शादी कर ले, हम डाउरी मांग ले। अगर हमें डाउरी नहीं मिल रही तो हम शादी के बाद लड़की को इस लेवल तक पहुँचा दे कि वो कमा के हमें खिलाए। दैट इज़ ओके, आप दोनों को लेवल पर चलना चाहिए। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, उन्हें गंदा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने शादी की है, पर्टिकुलर दोनों की मर्जी से शादी हुई है, ज़बरदस्ती नहीं हुई है। अगर आप अपनी बीवी को पढ़ा के एक मुकाम पे पहुंचा रहे हो तो अपनी बीवी को सपोर्ट करो, उससे डिमांड मत रखो, इस लायक मत बनो। और अगर डिमांड रखनी है तो अपनी बहनों को भी इस लायक बनाओ। बहुओं को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। तुम्हारी बहुएं भी किसी की बेटी और तुम्हारी बेटी भी किसी की बहू बनेगी। अपनी बेटी को तुम घर बिठा के थोड़ी ना रखोगे। एक सवाल उठा है, ज्योति मौर्य ने एक सवाल उठाया है कि लड़के ने शादी से पहले उसे झूठ कहा था कि वो सरकारी नौकरी में है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं इस बात का पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। लड़के शादी से पहले झूठ बोलते हैं, वो नहीं बताते कि वो एक्चुअल में क्या है। दे विल शो हाँ हमारे पास गाड़ी, हम इतना अर्न कर रहे हैं। अब मैं भी लड़की हूँ, आई डोंट थिंक कोई लड़की शादी से पहले, इवन मेरी भी शादी हो चुकी है, मैंने 1 साल तक अपने हस्बैंड से नहीं पूछा था तुम्हारी कितनी अर्निंग है, तुम्हारी कितनी सैलरी है। लड़के झूठ बोलते हैं, मे बी लड़कियाँ भी झूठ बोलती होंगी। पर मैं यही कहना चाहूँगी, अगर तुम मैरिज करते हो सच बता के शादी करो, क्योंकि शादी बहुत बड़ा रिश्ता है, खेल खिलौना नहीं है। आपने उस एक लाइफ तो रहना, 7 जन्मों का नहीं पता, बट एक जन्म तो साथ रहोगे ना, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोल के शादी करनी चाहिए। लेकिन इस सवाल से वही कह रहे हैं कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने झूठ भी कहा था, उसके बाद उन्होंने उस झूठ को, चलिए झूठ कहा, झूठ की और शादी हुई, शादी निभाई भी गई दोनों तरफ से, फिर जब तक उस मुकाम तक पहुंचा नहीं कोई, तब तक किसी ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद साथ छोड़ना कहाँ तक सही था? नहीं, बिल्कुल भी सही ना था, क्योंकि मैंने ये देखा है उस लड़के ने उससे डिमांड की है ज्योति से कि आप मुझे घर लेके दो या 50 लाख दो। ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत है। और रही बात एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर की, और लड़की अगर एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर करिए, ये बिल्कुल गलत है। अपने आप हस्बैंड को धोखा दे रहे हो, पति बीवी को धोखा दे रहे हो, ये बहुत गलत है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो। बिल्कुल
ये बात बिल्कुल सच है, बट अगर लड़की ने गलत किया है तो ये बिल्कुल गलत है। बट एक लड़की अगर मैं भी हूँ, अगर मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ तो मैं धोखा इसलिए दूंगी क्योंकि मे बी वो मेरी वो चीज़ नहीं पूरी कर पा रहा है, डिमांड्स नहीं पूरी, नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहा है। और जिस इंसान ने झूठ बोल के रिश्ता शुरू किया वो रिश्ता कभी चल ही नहीं सकता, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे वो शादी का हो। तो झूठ बोल के रिश्ता बनाना ही नहीं सर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लास्ट मैसेज उनको क्या देना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए लेकिन बहुओं को मैं यही कहना चाहूँगी, अगर तुम ये सोचते हो कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और बहुओं को नहीं पढ़ाना चाहिए तो माय डियर्स तुम ये सोचो कि जो तुम्हारी बेटियाँ जो तुम्हारी फ्यूचर वंस की बेटियाँ होंगी वो भी किसी की बहुएं बनेंगी। अगर तुम अपनी बेटी को लेके अच्छी सोच रखते हो, बहू को लेके सोच नहीं रखते हो, तो याद रखना जो आगे तुम्हारी बहू को मदर इन लॉ मिलेगी, जो हस्बैंड मिलेगा, वो भी यही सोच रखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है ये गलत ही साबित होगी, और इस सोच के बाद शायद कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ेंगी और लोगों से जानेंगे कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या जो हुआ है, जो भी अभी केस हुआ, जैसे आपकी फ्रेंड ने भी बताया, उनकी इस बारे में राय, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी भी सेम राय है, मतलब दोनों को सपोर्ट करूंगी मैं, क्योंकि एक का तो बोल नहीं सकते कौन चीट कर रहा है ना, दोनों को ही सेम वो, क्योंकि इस वजह से गर्ल्स का भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। अब स्टडी में आएगा कि हम बहू को पढ़ाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे, तो दोनों का इक्वली रहूंगी मैं, है ना। जैसे बहुत सारे केस अभी हुआ है कि बिहार में भी एक लड़की के साथ सेम ही हुआ, शादी के बाद उसको भी मना कर दिया, सिर्फ इस केस के बिहाफ पे बहुत सी लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे इस एक मैसेज का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा पड़ेगा, जिसको हमको जहाँ तक हम पहुँचे थे, कहते हैं ना लड़कियों की रेस एक बहुत लंबी थी, जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ दोबारा उस रेस को हमें दोबारा वो तो रहेगा, मतलब जहाँ हम इतना आगे पहुँच गए थे ना, गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट नहीं हो रहा था, अब सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अब इस केस की वजह से पूरे इंडिया में इफेक्ट पड़ेगा, है ना, इसका जो वही कि रहेगा। नहीं पढ़ना चाहिए हाँ बिल्कुल, जी। क्योंकि अगर लड़की गलत भी है 1% मान लो, इसका ये मतलब नहीं सभी लड़कियां गलत होंगी, 500 उंगलियां बराबर कभी नहीं होती हैं। अगर वो लड़का सही है डजंट मीन कि बाकी दुनिया में सारे लड़के सही हो गए हैं। और एक लड़की की वजह से मैं नहीं चाहती कि दुनिया में जितनी भी हम लड़कियां हैं आज हम कंधों से कंधे मिला के चल रही हैं, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियां किसी से कम नहीं होती और हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अगर जिन लड़कियों की माँ या जो सास है, अगर मदर इन लॉ, आज मैं एक लेडी हूँ, कल मैं भी मदर इन लॉ बनूंगी, तो मैं यही चाहूँगी यार मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मैं अपनी बहू को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ तो क्या मेरी डॉटर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा? ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत बेवकूफ़ सी बात है कि एक लड़की की वजह से तुम इंडिया की सारी लड़कियां घर के अंदर बैठ जाएं, वो जॉब ना करें। हम भी जॉब कर रही हैं और हम बाहर भी रहते हैं अपने घर से, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। ये नहीं कि हम इसकी बीवी हैं, आई एम डॉटर ऑफ दिस, आई एम वाइफ ऑफ दिस, नहीं, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं खुद को। हमें किसी इस केस की वजह से फिर अगले दिन से हमें भी इफेक्ट पड़ेगा, घर वाले बोलेंगे तुम जॉब छोड़ दो, है ना, घर पे बैठ जाओ, है ना, सब ये कुछ फिर यही है। तो इसको जितना जल्दी सॉल्व हो सके जो भी रहेगा, हाँ, कि ताकि और गर्ल्स में इफेक्ट ना पड़े, है ना। मैम एक नाम आजकल सुर्खियों में आ रहा है, ज्योति मौर्य। आपने कहानी शायद आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे सारे आप जैसे पहले भी कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ हाँ, और बहू को मत पढ़ाओ टाइप वाली बात ना, तो अगर आप बेटी पढ़ाते हो तो बनना तो कल को उसने भी किसी की बहू ही है। तो अगर बेटी की पढ़ाई में उसका मन साफ है तो वो बहू बन के भी वो चीज़ें नहीं करेगी जो नाम ज्योति जो मौर्य ने किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ओनली, है ना। तो ये इसमें बेटी और बहू वाला कोई सीन नहीं होता, इट्स ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड वो जो स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ओनली ईगो। जब वो स्टेट ऑफ माइंड की जो ईगो है वो ओवर पावर कर जाती है, देन ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे कुछ केसेस अभी सामने आए हैं, हाल ही में खबरों में आए कि कुछ केसेस सामने आए ऐसे जिसमें बहुत सारी बीवियों को उनके हस्बैंड ने सिर्फ इस कारण वापस बुला लिया पढ़ाई से कि शायद कल को वो भी ज्योति मौर्य ना बन जाए? एक्चुअली देखो, चीज़ें सारी ऐसे एकदम से नहीं होती, ये चीज़ें सारी एनवायरनमेंट में है। तो अगर एनवायरनमेंट में ऐसी नेगेटिविटी पहले से ही मौजूद है तो वो इन चीज़ों को फिर अट्रैक्ट करती है। तो मेन चीज़ तो है कि एनवायरनमेंट ठीक है ना, और वो कैसे होगा आपकी सोच से। जब तक हम सब अपनी सोच नहीं बदलेंगे चीज़ें नहीं बदलेंगी, है ना। तो इसमें भी जो ज्योति मौर्य वाले केस में भी हमें नहीं पता कि बीच वाला सीन क्या, हमें तो मोटी मोटी स्टोरी बताई गई तो हमने उसी में बिलीव कर लिया। अब बीच वाली जो स्टोरीज हैं वो जहाँ तो उसके हस्बैंड जानते हैं जहाँ वो जानती है, तो हम इतना इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ें तो होंगी कि चलो उसने ये बोल दिया उसने वो बोल दिया, बट एक्चुअली वही है, ईगो एंड स्टेट ऑफ माइंड, इट्स द ओनली रीज़न
जब ये सारी चीज़ें होती हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपको लगता है कि जो ये मैसेज गया है कि वही बेटी पढ़ाओ और बहू मत पढ़ाओ, और सिर्फ एक वजह से हम सबको आंक रहे हैं कि धीरे धीरे सब वापस बुला रहे हैं अपनी बीवियों को, क्या आपको लगता है इस एक मैसेज से बहुत ही गलत असर पड़ेगा सोसाइटी पर और उन बहुओं पे जो पढ़ना चाहती हैं और जिनकी फैमिली पढ़ाना? हाँ, मेरे इसमें तो ना एक लाइन आती है कि यू चेंज द एनवायरनमेंट चेंज। पहले देखो, जैसे आप ही सब लोगों से पूछ रहे हो तो क्या होता है कि हम यही तो सारी वाइब्रेशन सारी तरफ जा रही हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज, हमें मतलब कि एक चीज़ गलत हुई है तो इसका मतलब नहीं है कि सारा कुछ ही गलत है ना। चीज़ें सब कुछ बहुत ठीक हैं, बट जब एक ही चीज़ को बहुत सारी वाइब्रेशंस मिल जाती हैं तो फिर वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ द ओनली क्रक्स एक्चुअली। एज इन मदर और एज इन मदर इन लॉ क्या कहना कोई फर्क नहीं लगता है कि बेटी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ में, मैं इसको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। सर, एक नाम काफ़ी चल रहा है ज्योति मौर्य, वो केस आपको पता ही होगा। क्या लगता है आपको कि क्या उसके बाद जो ये स्टेटमेंट है कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, क्या किस हद तक सही है? नहीं, ये सही तो सभी के लिए तो नहीं है कि भाई सब के लिए हम यही बात सोचे कि भाई जो ज्योति ने किया है कि भाई वो और भी करे और भी वो करे, औरों के साथ भी ऐसा हो, ये गलत है वैसे तो। पर ज्योति मौर्य ने किया उसके साथ ये गलत है, ये तो उसके जो ज्योति मौर्य ने उसके साथ किया है उसको सोच के लोग भी सोच रहे हैं कि भाई नहीं हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसे काफ़ी केसेस भी आए हैं। हाँ, बहुत सारे केस आए हैं और इसमें मीम्स भी बन रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया भी आज के दिन जो सबसे ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं उन्हीं के ऊपर बन रहे हैं। तो देखो, है तो ये गलत कि भाई अपनी वाइफ्स को लेके आए वापस भाई, और मैंने सुना भी है कि भाई काफ़ी सारे लोग ले भी आए उनको कि भाई हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो हम तो यही कहेंगे भाई देखो, सबके साथ ऐसा नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते। तो यही है कि भाई अपना जो जिसमें टैलेंट है उसको पढ़ाओ, पर ये ट्रस्ट भी रखो, अपना ट्रस्ट ज़रूर होना चाहिए अपने साथी के ऊपर जो भी है। पर उसने उसके दो बच्चे हैं तो उसने ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको छोड़ दें, ये कोई भी नहीं छोड़ सकता ऐसे। तो इसलिए मेरे ख्याल से उसने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया उसने। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे एक कहते हैं ना कि महिलाओं को धीरे धीरे ही इस जगह पर आने के लिए एक समय लगा है लंबा, लेकिन अगर ऐसे केसेस आएंगे और अगर इस बिहाफ पर ही जज किया जाएगा तो शायद वो रेस फिर से शुरू हो जाएगी जहां उन्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, लोगों की जो है सोच बदली है। जैसे पापा की भी, हस्बैंड की भी, भाई की भी जो पहले सोच थी जो वो बहुत ज़्यादा अब चेंज हुई है। अब इनको मौका मिल रहा, तो ऐसे ऐसे केस आएंगे तो कौन ये सोचेगा कि भाई हम अपनी बहन को या वाइफ को या बेटी को भाई पढ़ाए। या बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसमें हाँ, थोड़ा लोगों का दिमाग चेंज हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है आपको ज्योति मौर्य वाला जो केस है वो किस हद तक सही है? मैडम, पढ़ाना किसी को ये तो सही है, लेकिन वो अगर बंदा एक विश्वास पे इतनी मेहनत करके अगर उसको सक्सेस करने के लिए अगर इतनी वो स्ट्रगल कर रहा है और उसके साथ बाद में उसके साथ अगर धोखा हो तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज आता है पब्लिक में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाना चाहिए लेकिन किसी को चीट ना करो उसके साथ। लेकिन एक वो कह रहे हैं ना, वही मैंने जो सर से सवाल किया कि क्या वो दौड़ फिर से शुरू हो जाएगी, महिलाओं को फिर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटियों को तो सब पढ़ाते हैं लेकिन बहुओं को पढ़ाना शायद आज भी बहुत कम फैमिलीज में ही होता होगा। अगर ऐसे केस अगर आते हैं तो आम लोग भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मैसेज तो गलत ही जाता है। तो इससे लोग फिर डरने लग जाएंगे, वो तो वही सेम प्रोसेस हो जाएगा फिर से शुरू। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेहनत करके इतना कुछ उसको आगे ले जाने के लिए सोच रहा है तो उसको चीट ना करो। मेहनत करना एक अच्छी बात है, एक जॉब को अचीव करना वो भी बहुत अच्छी बात है, पर किसी को चीट करना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शायद इस एक केस के हिसाब से अपने बीवियों को जज कर रहे हैं, या फिर शायद उनकी गलती भी नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारा मैसेज तो यही है कि पांचों उंगलियां तो एक सी नहीं होती, और ऐसा हर किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, और हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि नहीं होना चाहिए हर किसी के साथ ऐसा। तो अगर एक केस ऐसा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी केस ऐसे हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हर कोई वो हटाए, उसको मौका देना चाहिए। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां अगर एक चीज़ को ट्रोल कर दिया जाए तो उसके बाद वो इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसके आधार पर अपने अपने विचार बना लेते हैं, और ज्योति मौर्य जैसा केस जो सामने आया है वो भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही चला है।
उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी जिसमें ज्योति मौर्य का नाम खासा चर्चा में है और उस केस के बाद बहुत सी महिलाएं जो है वो परेशान हो गई हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये केस आपने ब्रेक से पहले भी जाना, लोगों ने इस पर अपनी क्या क्या राय दी है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। मैम, ज्योति मौर्य का नाम जो अभी आपने सुना, आपको उसकी स्टोरी भी पता है, क्या लगता है आपको कि क्या जो उसके बाद ये लाइन शुरू हुई है बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, वो किस हद तक सही है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ये केस है अभी तक वो सुलझा नहीं है, तो हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते और आ भी नहीं पाएंगे जब तक सुलझेगा नहीं। और अकॉर्डिंग टू मी मेरा किसी के लिए बायस्ड नहीं होगा, लेकिन जो ये लाइन चल रही है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, हम सभी ये विक्टिम है कि आज तक वुमेंस ने बहुत स्ट्रगल किया है और आज तक स्ट्रगल के साथ ही ये लाइन बढ़ी है कि बेटी पढ़ाओ मतलब बेटी बचाओ। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही इनकन्वीनियंट है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और अगर लड़की गलत है तो भी एक्शन होना चाहिए और लड़का गलत है तो भी, बट एक सिचुएशन को देख के पूरी कम्युनिटी और पूरे स्ट्रगल को हमें नहीं भूलना चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ होनी चाहिए। और मतलब केस के कंक्लूजन पे आने से पहले ही आप लोग पूरे मतलब उठ रहे हो कि नहीं बहू नहीं पढ़ानी चाहिए, बहू नहीं पढ़ानी चाहिए, ये बहुत गलत सोच है और अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पे एक्शन होना। एक ही केस जो आपने सुना अभी, लोगों ने कहा, जैसे वाइफ ने कहा कि उसने शायद उस शादी से पहले झूठ कहा था कि वो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वो सफाई कर्मचारी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पढ़ाया लिखाया। अगर ये बातें सच हैं तो आपको किस हद तक सही लगती हैं कि क्या कहीं ना कहीं अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया है, क्योंकि केस की अभी पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है तो क्या एक महिला ने सच में बाकी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और आजकल की सोसाइटी को थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि अगर एक हिंट मिल गया तो वो पूरे खड़े हो जाते हैं गलत के लिए कि ओहो अगर एक गलत है तो सारे गलत है, बट ऐसा नहीं होता। अगर वो गलत है भी या नहीं भी वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी एक चीज़ को लेके सबको ही पॉइंट आउट करना बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा किया भी तो उनके कोई पर्सनल रीजंस होंगे, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को ऐसा हर्ट करने वाली चीज़, अब हम भी एक गर्ल्स है, अब हमें भी लोग ऐसे सोचेंगे भाई कल इनको पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है। अब हमारे हस्बैंड चाहे हमारे फादर हो, वो सोचेंगे ये हम पे कर देंगे कुछ उल्टा तो बैकफायर हो जाएगा, तो फिर ये हमारे लिए भी मुश्किल है। और बाकी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो हम तो सिटीज़ में रह रहे हैं, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए तो और दिक्कत हो जाएगी और उनकी तो माइंडसेट भी थोड़ा सा वैसा और बदलने की जगह और पीछे चले जाएगा। तो ऑलरेडी हाँ, लड़कियों को ही नहीं पढ़ाती हैं तो वो तो बहुत दूर की बात है जो रूरल में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या महिलाएं खुद एक जो रेस हमने लड़ी थी यहाँ तक पहुँचने की, क्या वो दोबारा लड़नी पड़ेगी? तो है, पर वो एक लड़की की वजह से आप सबकी लड़की को टारगेट नहीं कर सकते ना, उसको ढंग से पूरी केस को देखना पड़ेगा कि बात सच है कि नहीं है, पूरा कंक्लूजन निकाल के कोई राय देनी पड़ेगी। लेकिन जो हस्बैंड्स, अभी मैंने कहा जो हस्बैंड्स अपनी बीवियों को वापस बुला रहे पढ़ाई के लिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? या फिर ऐसा जो सोच रहे हैं, शायद उनके पास भी कारण रहे होंगे, इनसिक्योरिटीज़ या कुछ भी कारण होगा तो बुला रहे होंगे, ट्रस्ट करते होंगे तो क्यों बुलाएंगे अपनी वाइफ को? पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो उनको आगे पढ़ने के लिए भेजा इन्होंने। लेकिन कहीं ना लड़के भी, एक सवाल शुरू हो गया लड़कों का भी कि जब लड़का कोई गलत करता है तो लड़कियां फटाफट बोलती हैं कि सारे मर्द एक से होते हैं, लेकिन फिर महिला के लिए क्यों नहीं कहा जाता? मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब ऐसा होता है कि ऐसे बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि महिलाओं को देखा नहीं जाता। अगर वो गलत है तो ऑफ कोर्स एक्शन तो होगा ही। अब वो गवर्नमेंट ये थोड़ी देखेगी कि गर्ल है कि बॉय है, पर वो लड़कों को ऐसा लगता है, पर वो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। लेकिन चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर कोई गलत है तो वो गलत है। सर, ज्योति मौर्य, जैसे मैंने अभी आपको केस बताया और आपने सुना भी होगा, सुर्खियों में है काफ़ी, उसके बाद एक लाइन शुरू हो गई है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं। इस लाइन को आप किस हद तक सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं है ये लाइन, क्योंकि दोनों केस में बेटी ही है, एक इस साइड की है एक उस साइड की है, तो मतलब लॉजिकल आंसर यही है कि हाँ, ये जो टैगलाइन जो चल रहा है ये ठीक नहीं है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई कैन से। आपको क्या लगता है लेकिन कि क्या, जैसे इस केस के बाद बहुत सारी केसेस ऐसे सामने आए हैं, हस्बैंड ने अपनी वाइफ्स को हटा दिया पढ़ाने से सिर्फ इस करके कि कल को वो भी ज्योति मौर्य बन जाएंगी, तो इस पर आपको क्या लगता है? मतलब ऐसे जो केसेस होंगे परसेंटेज में अगर आप देखोगे बहुत मिनिमम होंगे, बहुत मिनिमल, मतलब मे बी लेस देन 0.10 अगर आप देखो बेसिकली। तो हमें ना कोई एक वो नहीं बना लेना चाहिए कि एज ए 0.10 केसेस को लेके एक राय बना लें बेसिकली, वो ठीक नहीं है। सो देयर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हस्बैंड हैं जो प्रमोट करते हैं अपने वाइफ को, तो
मतलब नॉट फेयर, आई मीन अगेन। लोगों को भी यही कहना है कि सपोर्ट करते हैं, इन्होंने भी यहाँ सपोर्ट किया और उसके बाद ये निकला, तो वो कहते हैं हम भी करेंगे तो कल को यही निकलेगा फिर। नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक स्पेशल केस है, हो गया, एक केस बन गया, केस स्टडी बन गई लोगों के बीच में, बट आई थिंक जनरल में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा अपनी वाइफ के साथ, या कोई ऐसा प्री कंसीव नोशन लेके इन चीज़ों को करेगा। आई डोंट थिंक। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि क्या लगता है आपको कि महिलाओं को शायद अभी यहाँ तक आने के लिए एक लंबा वक्त लगा था, ये हम सबको मालूम है, एक लंबी रेस लड़ी थी, क्या अगर ये केस जैसे सामने आया है और उसका मैसेज जो गया है सोशल मीडिया पे जिस तरह से फैलाया जा रहा है, उसके बाद आपको लगता है कि क्या फिर से महिलाओं को एक दौड़ लड़नी पड़ेगी कि पहले तो घर पे ही पढ़ने के लिए वो होना पड़ता था, फिर इन लॉज जो हैं वो भी पढ़ने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरीके से, क्योंकि जो एडवांसमेंट हो चुकी है आज की डेट में, अगर आप देखो जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे जो सेकेंडरी स्कूल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के, गर्ल्स का उसमें अच्छा स्कोरिंग होता है। सो अगेन ये वन ऑफ द केस है जो हुआ, मुझे नहीं लगता ये कोई इम्पैक्ट करेगा मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन की माइंडसेट को, थीम को, नहीं मुझे नहीं लगता। बिहार में 38 केसेस ऐसे आ गए हैं सामने, इस पर क्या कहना है? अब वो हो सकता है कि अगेन जो 38 केसेस आप बता रहे हो, आप सोचो इतनी बड़ी पॉपुलेशंस में बिहार की आई थिंक पॉपुलेशन वुड बी अराउंड मोर देन करोड्स में, मतलब 10 करोड़ समवेयर है, राइट। और ये 38 केसेस पीनट्स हैं बेसिकली, राइट। और वो भी जो आए होंगे वो कितने, वो जो जिन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया उनकी खुद की अपनी कितनी एजुकेशंस है, मतलब आई डोंट थिंक कि वो बहुत एजुकेटेड लोग होंगे। और नहीं, मेरे ख्याल से कोई एजुकेटेड मैन तो ऐसा कभी नहीं करेगा, या कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं करेगा ऐसा। एज इन फादर, एज इन हस्बैंड और एज इन मतलब फादर इन लॉ आगे आने वाले समय में या होंगी भी शायद, तो आप लोगों को, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर जो शायद ऐसा सिर्फ इस बिहाफ पे महिलाओं के साथ कर रहे हैं जो एक केस हुआ है? नहीं, सी मतलब अनरीजनेबल है, केस स्टडी बनते रहते हैं, और मतलब हमें एक केस को लेके जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी भी उसको। और ये जो हमारे whosoever it is, मतलब चाहे बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, और गर्ल्स प्राइमरली, बिकॉज वो थोड़ा क्या होता है कि फिजिकली जो है वो इतने थोड़ा सा मान के चलते हैं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टू द मैन, तो हमें उनको प्रमोट करना चाहिए इन ऑल दी सेक्टर, ऑल दी केसेस। एक कहानी ऐसी जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी राय बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद बेटी पढ़ाओ, बहू मत पढ़ाओ, और बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जो शुरू हो गई, और बहुत सी महिलाओं पर इस कहानी का असर भी पड़ा। ये कहानी अभी तक साफ नहीं है, इस घटना में अभी तक कौन कसूरवार है कौन नहीं है वो साफ नहीं है, लेकिन आज हमने इस मुद्दे पर लोगों की राय जानी कि उन्हें क्या लगता है कि क्या बेटी पढ़ाना और बहू पढ़ाना गलत है। इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लोगों के अपने अपने विचार थे, और हम उन सभी विचारों की इज्जत करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए आवाम की आवाज़ में बस इतना ही। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।